नमस्कार। एमपी क्लासेज कारंगा में आपका स्वागत है। आज हमें द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न हल करेंगे, जिसमें हमें दे रखा है कि क्या एक इतना परिमाप और क्षेत्रफल वाले एक आयताकार पारक को बनाना संभव है। पारक को बनाना संभव है, तो इसमें उस पारक का क्षेत्रफल दे रखा है और परिमाप दे रखा है। तो क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पारक को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसमें आयताकार नाम नहीं है क्या प्रश्न में? नहीं है, आयताकार नहीं है। आयत का नाम तो सीधा ही हमें पता है कि लंबाई चौड़ाई, तो लेकिन लंबाई और चौड़ाई जहां आ जाए ना पारक में, तो वो आयत ही है, नाम हो या ना हो। तीनों आगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो वो बन जाता है घनाभ। और केवल लंबाई चौड़ाई है तो वो आयताकार है, पारक है, भूखंड है, खेत है, तो आयत ही है वो। तो सबसे पहले तो हमें ज्ञात करेंगे कि इसमें लंबाई चौड़ाई मानेंगे। परिमाप, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? परिमाप इसमें दे रखा है 80 मीटर और परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये परिमाप का सूत्र होता है। बराबर कितना? 80। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई 80/2 बराबर 40 मीटर आ गया। अब इसमें एक को मानना है हमें, x मान लो, y मान लो, t मान लो, जो भी है माना। पारक की लंबाई कितनी मान लो? x मीटर मान लो, x मीटर है। लंबाई x मीटर है तो चौड़ाई, हाँ इधर ये चौड़ाई, इधर क्या हो जाएगी? लंबाई घट जाएगी, चौड़ाई बराबर। तो इसे मान रखेंगे ना हम, x का, ये लंबाई का मान रखेंगे x। तो लंबाई x मान ली तो चौड़ाई हो जाएगी, x इधर जाएगा 40 माइनस x। तो अतः चौड़ाई, ये 1 नंबर समीकरण सही, चौड़ाई बराबर है, लंबाई उधर जाएगी तो ये 40 माइनस x, ये हो गई। और ये भी क्या है? मीटर में है। फिर दूसरी शर्त, ये तो पहली शर्त है, ये दूसरी शर्त के अनुसार क्षेत्रफल उस पारक का है 400 मीटर स्क्वायर। ये लो 400 मीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई होती है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400। इसमें लंबाई का मान रख देंगे हम, कितना? लंबाई कितना रख देंगे? x मानी है, चौड़ाई 40 माइनस x बराबर 400। x को गुणा करो 40x माइनस x स्क्वायर बराबर 400। इनको इधर लाओ, क्रम से लिखो, माइनस का x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 बराबर 0। इन सब में -1 का भाग जा रहा है इसमें, तो -1 से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस का 400
ये आ गया। अब हमें ये पूछ रहा है इसमें क्या पारक को बनाना संभव है। इस समीकरण से पता करना संभव है या नहीं है। संभव है, मूलों की प्रकृति पूछी है उसमें। इसमें ये पूछा कि मूलों की प्रकृति कैसी है, और कैसी है मतलब संभव कब है, जब बी स्क्वायर माइनस 4 इससे का मान 0 आए या 0 से बड़ा है, तभी संभव है, अन्यथा ये पारक नहीं बनेगा। ऐसा इस शर्त के अनुसार पारक बनना इम्पॉसिबल है। कि आपको कह दे कि एक त्रिभुज में एक कोण करो 120 का, दूसरा कोण करो 90 डिग्री का, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि दो का ही योग 180 से ज्यादा हो गया। और ये दे दिया कि एक 120 का है, दूसरा 60 डिग्री है, तो भी संभव नहीं है। क्यों? दो का 180 तो तीसरा कहाँ बनेगा, बनाना जरूरी है। तो ये तरीका इसमें पूछ रहा है कि क्या ये पारक ऐसा बन जाएगा, तो बन जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इससे का मान या तो 0 आए या 0 से कुछ बड़ा आए, तब बनेगा। तो हम क्या निकालेंगे इसमें, बी स्क्वायर माइनस 4 AC निकालेंगे। इसमें ए का मान कितना है, 1, बी का मान -40, सी का मान 400, तो -40 का स्क्वायर और -4, ए का मान 1 और सी का मान है 400। 40 का वर्ग करेंगे 1600, 4 का 16, 1 बिंदी का 2 बिंदी, तो 1600, और ये 4 चौक 1600, ये हो गया 1600 में 1600 घटा दिया 0। तो क्या पारक बनाना संभव है? हाँ, अतः पारक बनाना संभव है। ऐसा पारक संभव है। कैसा? कि इसका परिमाप तो सिर क्षेत्रफल 400 है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें तो विधि आती है कौन सी, द्विघाती सूत्र है, वो होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC बट्टा 2a। ये द्विघाती सूत्र है। इसे मान रख दो, -b का मान है -40, ये माइनस रखना है तो कोष्टक में -40 ले लो, और बी स्क्वायर माइनस 4 इसे निकाल कर आए हैं 0, 1 है, एक का मान है 1 है। तो x बराबर आ गया 16, ये माइनस माइनस गुणा होके प्लस 40 प्लस माइनस 0 बट्टा 2। अब जब तब लगा दो, जब x बराबर 40 प्लस 0 बट्टा 2, तब 40 में 0 जोड़ेंगे तो 40 ही आएगा। 40 बट्टा 2 बराबर है 20 मीटर। जब x बराबर 40 माइनस 0 बट्टा 2, तो x बराबर आ गया 40 बट्टा 2, 20 आ गया। निरस्त नहीं करेंगे, 20 आ रहा सेम सेम आ रहा है। तो x क्या माना हमने, लंबाई माना। अतः लंबाई, पहले नाम किसका, लंबाई का है ना, तो अतः लंबाई, जो नाम पहले है उसका मान पहले लिखना है आंसर में, 20 मीटर।
और चौड़ाई चौड़ाई 40 माइनस एक्स। चौड़ाई होगी 40 माइनस एक्स की जगह 20 आया तो 20। तो पारक कैसा है ये? 20 कैसा पारक है? आकृति कैसी है पारक की? वर्गाकार है। और वर्ग में लंबाई चौड़ाई होती है क्या? होती है। वर्ग एक आयत होता है, तो ये वर्गाकार पारक कहते हैं। इसमें पूछता नहीं कि पारक की स्थिति बताओ कैसा पारक है, तो वर्गाकार वर्ग आयत होता ही है। ठीक है।